हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवर स्टडी क्लासेस में 5 मिनट की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर फर्स्ट है जो यूजीसी नेट का, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एक यूनिट है। उसमें एक टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इससे भी। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एवर स्टडी क्लासेस ने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, प्रोवाइड करवाता है कोर्स कॉमर्स के मैनेजमेंट के पेपर सेकंड के लिए। आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वायरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, अपनी वहां से क्वायरीज भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से ही पता लग रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वालिटी की। मतलब जहां पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नंबर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब कि सब्जेक्टिव इन नेचर है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब कि जो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्वालिटी की बात करता है। और सब्जेक्टिव इन नेचर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कोई हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं कर रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, है ना, या कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे स्टेप्स, या इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे रिजल्ट का, इसलिए उसको सब्जेक्टिव इन नेचर कहा गया है। अब इसको ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। Qualitative reserve is concerned with qualitative word pictures phenomena, generally involves study of human behavior, social science। पहली बात, जो मैंने ब्लैक ब्लैक यहाँ पे सबसे लगाए हुए हैं ना, उनको ही ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च जो है सोशल साइंस से रिलेटेड होता है। सोशल साइंस से रिलेटेड क्यों होता है? क्योंकि हम सोशल साइंस में क्या करते हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर की बात कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन था, वो एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है ना, है ना, और एक इन्विजिलेटर है, उसको क्या ड्यूटी मिली कि आपको बच्चों को देखना है कि वो चीटिंग ना कर लें। तो जो इन्विजिलेटर है वो वहां पे क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और उनको देखेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना, यहाँ पे कोई वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं लगा रहा ना, कोई ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं लगा रहा ना कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा। वो ऑब्जर्व कर रहा है, और किस कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में ऑब्जर्व कर रहा है, सिंपल एग्जाम दे रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है सोशल साइंस है, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर है क्योंकि प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन हो रही है ना। और दूसरी की बात क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर इसलिए कहा था कि वर्ड पिक्चर्स की बात करते हैं, किसी चीज को देखा, किसी पिक्चर्स को देखा, किसी वर्ड की बात की। और चौथी बात, हम ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पे स्टडी करते हैं। मैंने अगर आपको एग्जाम्पल दिया ना इन्विजिलेटर वाला, तो वहां पे ह्यूमन बिहेवियर को देख रहे थे। तो इसलिए सोशल साइंस से रिलेटेड है पहला। दूसरा सब्जेक्टिव इन नेचर है। तीसरा वर्ड पिक्चर्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। चौथा ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है। तो एक्सपेरिमेंट तो आएगा ही, हुआ ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इट टेल्स वाई, क्यों, इट्स प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, ओपिनियन ऑफ द पर्सन या पीपल यूजिंग टेक्निक ऑफ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डायरीज एंड जर्नल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में? हम इंटरव्यू किसी का कर लेते हैं मान लो, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी को ऑब्जर्व, क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन कर ली, कहीं ऑब्जर्वेशन करके डायरी में लिख लिया कहीं, या कहीं जर्नल वगैरह में देखा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है याद रखो, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल साइंस की बात करते हैं। ठीक है, और किसका यूज करके, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डायरीज, जर्नल्स, है ना। तो अब जब यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्टिव इन नेचर की, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि हम प्रॉपर स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे कि हमने पहले प्रॉब्लम डिफाइन की, फिर हाइपोथेसिस डिफाइन की, फिर हमने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, बहुत सारा लंबा स्टेप होता है। तो इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं इसे। इसलिए ओपन एंडेड भी है। ओपन एंडेड मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज की, कि आपको इतने टाइम पे इतना ये काम, किसी ड्यूरेशन की यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी चीज की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए ओपन एंडेड है बहुत। तो ये भी आप लर्न कर लो। दूसरा इंडक्टिव इन नेचर है। इंडक्टिव इन नेचर मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टू जर्नल। इसका मतलब आप यहाँ पे अजम्पशन बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक पर्सन था, वो बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। तो आपने सोचा कि ये दुखी इसलिए है, अपने हिसाब से अजम्पशन बना लिया, क्योंकि ये क्या पता किसी से डांट खाया हो, तब इसलिए बहुत दुखी बैठा है। तो आपने जब अजम्पशन बनाया, और अजम्पशन के बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो इंडक्टिव रिसर्च उसी को कहते हैं।
ठीक है। अब क्या है, टेक्निक यूज फॉर डाटा कलेक्शन। अब एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, हमने पढ़ी हुई है इंटरव्यू मेथड में, इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं हम किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसमें भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक वर्ड दे दिया और आगे छोड़ दिया तो वर्ड एसोसिएशन की बात कर दी, स्टोरी कंप्लीशन की बात कर दी, सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर दी। इसी को हम मोटिवेशन रिसर्च कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसको अच्छे ढंग से समझते हैं। इट इज क्लासिफाइड एज, अब देखो पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके टाइप्स कौन कौन, उसमें कौन कौन से रिसर्च आती है, ऐसे आ चुके हैं क्वेश्चन और आएंगे भी। तो सबसे पहले रिसर्च होती है फिनोमिनोलॉजी, मतलब कि एक्सपीरियंस, जो पर्सन कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लेता है ना, उसकी बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी के अंदर। एथनोग्राफी के अंदर हम कल्चर और सोशल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। केस स्टडी हो गई, ग्राउंड थ्योरी हो गई, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, नरेटिव्स हो गई। ये जो है इसके टाइप्स होते हैं। अगर आपको पूछ लिया था क्वालिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी टाइप्स की होती है, तो यही होती है। इनको लर्न कर लिए, क्यों इन सब में आप ऑब्जर्वेशन करके अपने हिसाब से कंक्लूजन बनाते हो, कोई एक फॉर्मेट फॉलो नहीं करते एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह या क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना, ये सब जो इसके टाइप्स है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई, हमको जानना था टू नो पीपल अबाउट व्हाई पीपल सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर। एक स्टडी की तो उसमें मैंने चेक किया कि जो क्यों मेंटल डिसऑर्डर से पीपल सफर है, क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तो सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए क्वालिटेटिव नेचर का है। दूसरा, कैसे उनकी पर्सनल लाइफ उस चीज से अफेक्ट कर रही है। तीसरा, अब जो मेडिकल फैसिलिटी वो लेने गए हैं ना मेंटल डिसऑर्डर को सही करने के लिए, उसका क्या इफेक्टिवनेस है ना। और जब वो फैसिलिटीज ले रहे हैं ये मेडिकल फैसिलिटीज, तो उसमें पीपल को, जो पर्सन है, उनको कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कितनी क्या चीज उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब जनरली सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल था इसका। तो इसी का मतलब होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। Research tends to lens their data inductively. The substantive research hypothesis is test via null hypothesis. Data take the form of words or pictures. Actual setting are a direct source of data. It assumes that there are social packed with a single objective reality. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप सबको समझ आया होगा क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।